Hello everyone, welcome again. Today we shall discuss about solution chapter in inorganic chemistry. यानी inorganic chemistry यानी केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में जो सॉल्यूशन चैप्टर अपने हैं आरबीएससी और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड में सॉल्यूशन चैप्टर है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पीछे की क्लासेज में आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर डिस्कस किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, वो पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस सी सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान दें, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आप मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ध्यान दें, यहाँ होमोजेनियस से क्या मीन है। इन सॉल्यूशन कंपोजिशन ऑफ एवरी पार्ट इज यूनिफॉर्म, यानी एवरी पार्ट का कंपोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी पार्ट इज सेम, एवरी पार्ट की प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम। ध्यान दें, जैसे वाटर मैंने लिया है कंटेनर में, आपने वाटर फिल किया, अब इस वाटर में क्या करते हैं आप, शुगर डिजोल्व कर देते हैं। वाटर में आपने क्या डिजोल्व कर दिया, शुगर डिजोल्व कर दी। अब शुगर डिजोल्व करने के बाद अच्छी तरह से वाटर में शुगर आप डिजोल्व कर दे, क्या डिजोल्व करने के बाद शुगर आपको दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, ओनली आपको लिक्विड ही दिखाई देता है, यानी एक ही फेज आपको दिखाई देती है। तो इसे अपन बोलते हैं, यानी एवरी पार्ट की प्रॉपर्टीज क्या होगी यहाँ पे, सेम होगी। एवरी पार्ट के कैरेक्टर भी क्या होगी, सेम। कैरेक्टर से क्या मीन है यहाँ पे, जैसे वाटर में शुगर डिजोल्व करने के बाद यदि इस पार्ट से मैं टेस्ट करूँ, इस पार्ट में स्पून डाल के और इस पार्ट को टेस्ट किया जाए, तो ये पार्ट कैसा लगेगा, मीठा आपको लगेगा, स्वीट लगेगा। ऐसे ही इस पार्ट में शुगर डाल, इस पार्ट में स्पून डाल के आप वापस चेक करें इसे, तो भी कैसा लगेगा आपको, स्वीट लगेगा। चाहे यहाँ से आप लें तो भी कैसा लगेगा, स्वीट। यहाँ से आप लें तो भी कैसा लगेगा, स्वीट लगेगा। यानी एवरी पार्ट की प्रॉपर्टीज कैसी है, सेम। और एवरी पार्ट का कंपोजिशन भी क्या है, सेम। इस पार्ट में क्या है, वाटर प्लस शुगर, इस पार्ट में भी क्या है, वाटर प्लस शुगर, इस पार्ट में भी क्या, वाटर प्लस शुगर, इस पार्ट में भी क्या, वाटर प्लस शुगर। यानी ये क्या फॉर्म हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म हो गया। ऐसे ही हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है, ध्यान दें। होमोजीनियस तो आपको पता चल गया कि एवरी पार्ट की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए और एवरी पार्ट का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, सेम। ये वाटर आप लें और वाटर में सोइल आप डिजोल्व कर दें, यानी मिट्टी आप लेके थोड़ा सा इसमें डिजोल्व कर दें, तो आप क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो क्या इस पार्ट में वाटर प्लस सोइल है, नहीं, इस पार्ट में ओनली क्या है, वाटर, यानी सोइल तो नीचे बैठ गई, यानी एवरी पार्ट का कंपोजिशन सेम नहीं हुआ। ऐसी एवरी पार्ट की प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं होगी, तो इसे अपन बोलते हैं हेट्रोजीनियस। और ध्यान रखें, सॉल्यूशन हमेशा कैसे होगा, होमोजीनियस होगा। यानी सॉल्यूशन को अपन एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। यानी एवरी पार्ट की प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, सेम, और एवरी पार्ट का कैरेक्टर भी क्या होना चाहिए, सेम। इजीली अपन इसे देखें कि सॉल्यूशन को और अपन कैसे डिफाइन करें। सॉल्यूशन में हमेशा आपको एक ही फेज दिखाई देगी, ओनली वन फेज कैन बी सीन, एक ही फेज आपको दिखाई देती है। जैसे वाटर में शुगर डिजोल्व करते हैं आप, तो क्या शुगर डिजोल्व करने के बाद शुगर आपको दिखाई देती है, शुगर दिखाई नहीं देगी, आपको ओनली क्या दिखाई देगा, वाटर में लिक्विड ही आपको दिखाई देगा। वैसे आप देखिए, शुगर सॉलिड स्टेट में थी और वाटर क्या था, लिक्विड स्टेट में, लेकिन डिजोल्व करने के बाद क्या शुगर की सॉलिड स्टेट आपको दिखाई देती है, नहीं देती, ओनली लिक्विड स्टेट ही आपको दिखाई देगी, एक ही फेज दिखाई देगी। तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन वाटर में यदि आप सोइल डिजोल्व करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, सोइल भी आपको क्लियर दिखती है और वाटर भी आपको क्लियर दिखता है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ध्यान रखें, सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। आगे अपन देखते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। ध्यान देंगे, सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है और आरबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाता है। अब आगे अपन देखते हैं इसमें, इफ ए सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, यानी सॉल्यूशन आपके पास है और ये कितने कंपोनेंट से मिलके बना है, 2 कंपोनेंट से, मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। यानी बाइनरी सॉल्यूशन में हमेशा कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे। जैसे एग्जांपल, वाटर प्लस शुगर, ये क्या हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन।
ऐसे ही मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल अपन बता सकते हैं वाटर प्लस शुगर प्लस साल्ट। ऐसे ही यदि 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है, मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स, तो उसे अपन बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल इसमें अपन बता सकते हैं वाटर, शुगर, साल्ट प्लस लेमन जूस, लेमन जूस यहाँ पर बता सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ध्यान रखें इफ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, यानी सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट से मिलकर सॉल्यूशन बना है, तो उसे अपन बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे वाटर प्लस शुगर, या इसे अपन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर बोल सकते हैं, या फिर वाटर प्लस साल्ट, या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो उसे अपन बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, जैसे वाटर प्लस शुगर प्लस साल्ट। ऐसे ही मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स, यानी इफ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स, तो उसे अपन बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन, वाटर प्लस शुगर प्लस साल्ट प्लस लेमन जूस। तो ये अपन ने बता दिया सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन भी हो सकता है, टर्नरी भी हो सकता है, क्वाटरनरी भी हो सकता है। आगे अपन देखते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं वाटर प्लस शुगर हो, वाटर शुगर साल्ट हो, वाटर शुगर साल्ट लेमन जूस, सारे कैसे हैं, होमोजीनियस है, सभी में एक ही फेज आपको दिखाई देती है। आगे देखते हैं, जनरली ए सॉल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट, एंड जनरली किसी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे। वन इज कॉल्ड सोल्यूट एंड अनदर वन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एक कंपोनेंट को आप सोल्यूट बोलेंगे और दूसरे कंपोनेंट को आप क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। सोल्यूट हमेशा क्या होता है, ध्यान रखिए सॉल्यूशन में, विच इज प्रेजेंटिंग लेस अमाउंट, सोल्यूट हमेशा क्या होगा, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंटिंग एक्सेस अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, उसे अपन बोलेंगे सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट किसे बोलेंगे, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, वाइल सॉल्वेंट किसे बोलेंगे, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, उसे अपन बोलेंगे सॉल्वेंट। या फिर अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्यूट को और किसी कैसे बोल सकते हैं, विच इज डिजोल्व, जिसे अपन डिजोल्व करते हैं वो हमेशा क्या होगा, सोल्यूट होगा, और जिसमें सोल्यूट डिजोल्व किया जाएगा उसे अपन क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। इन विच सोल्यूट इज डिजोल्व, सोल्यूट को जिसमें डिजोल्व करते हैं उसे अपन बोल देंगे सॉल्वेंट। यानी जो चीज अपन डिजोल्व करते हैं उसे अपन सोल्यूट बोलेंगे, जिसमें डिजोल्व किया जाएगा उसे अपन क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे अपन एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ वाटर लिया आपने, और वाटर में क्या डिजोल्व कर रहे हैं, शुगर डिजोल्व कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे शुगर क्या हो गया, सोल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो ध्यान रखें सोल्यूट किसी बोलेंगे, सोल्यूट किसे बोलेंगे, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट में। नॉर्मली अपन घर में भी देखते हैं, जैसे वाटर में शुगर डिजोल्व करते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है कि शुगर अपन बहुत ज्यादा डिजोल्व करते हैं, शुगर हमेशा लेस अमाउंट में डिजोल्व करते हैं, वाटर हमेशा क्या होता है, एक्सेस होता है। तो जो चीज एक्सेस है वो क्या होगा, वाटर, और जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगी उसे अपन क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं।
और जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखें, शुगर इज डिजोल्व इन वाटर, कैसे अपन आइडेंटिफाई करें, एक मेथड आपको और बताते हैं। शुगर इज डिजोल्व इन वाटर, यानी जिसके पहले इन लगा होता है वो हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। इन वाटर यानी वाटर में यहाँ पे डिजोल्व किया तो वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो गया यहाँ पे, सोल्यूट। तो ये इस चैप्टर का नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपने देखा। सॉल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट अपन किसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको बताएंगे, इसमें एक टेबल आएगी, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, ये सब किसे बोलते हैं, उन सब के बारे में अपन देखेंगे। तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू।